नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों में अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खबर बलिया से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सरकारी अफसर सरकार के उल्लेखनीय कार्यों में पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बलिया में एक ही परिवार के 3 दिव्यांग जिनकी आंखें नहीं हैं, इस दुनिया में अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। वो परिवार आज खाने को दाने दाने को तरस रहा है। यूपी में योगी सरकार जनता को सरकारी आवास देने का दावा तो करती है कि प्रदेश में सभी गरीब को सरकारी आवास दिया जा रहा है, लेकिन बलिया में एक दिव्यांग परिवार आज भी सरकारी आवास के लिए तरस रहे हैं। योगी सरकार के अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काट रहे इस दिव्यांग को सरकारी आवास नहीं मिल रहा है। ऐसा ही मामला बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के जमुई गांव से है, जहां सरकारी आवास के लिए दर-दर ठोकर खा रहे हैं। जमुई में एक ऐसा परिवार है जहां एक ही परिवार के 3 लोग अंधे हैं और यह एक भाई और 2 बहन अंधे हैं। मां और बाप अपनी मेहनत और मजदूरी करके अपने तीनों दिव्यांग बच्चों की परवरिश कर इनका जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इन तीनों भाई बहनों को सरकार के द्वारा एक पेंशन दिया जा रहा है, उसके बाद सरकारी कोई सुविधा इन्हें नहीं मिल रही है। एक झोपड़ी में यह तीनों दिव्यांग जीने को मजबूर है। परिवार किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी आवास नहीं मिला है। यह दिव्यांग परिवार झोपड़ी में रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। हालांकि एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा इन्हें नहीं मिली है। कोटेदार भी अंत्योदय कार्ड पर राशन कम दे रहा है। चलता है। अच्छा, माता पिता कोई सुविधा मिली है आपको? ना सर, कोई सुविधा नहीं मिली है। बस एगो पेंशन भी हमके मिलते है उतने भर के आस। बचपन से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बचपन से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। आपकी शादी तो हो गई है? हाँ, शादी हुआ है लेकिन छूट गया है। शादी कहाँ हुई थी? नगवा। अच्छा, अंधे के लिए। अच्छा, अब कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? अब दिक्कतें होते हैं तो क्या कर रहे हैं, माई बाप खर्चा चलाए वाला। अच्छा, माँ बाप ही खर्चा चलाते हैं आप? हाँ। तो कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? 10 साल से। 10 साल से? माई बाप। अच्छा, माता ही पिता कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहे हैं। कैसे? वही अंदाजे अंदाजे पे ही काम करते हैं। हाँ। अंधे अंधे। अच्छा, कब से अंधे हैं ये लोग? बचपन से अंधे। अच्छा, तो कैसे इन लोगों का भरण पोषण होता है? अंजाद पता नहीं अपना क्रियाक्रम लायक बालो। अच्छा। करे नहीं, खियावे नहीं, हम भैया बहनी के मजदूरी कह के पोसा तनी का करी। अच्छा, कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत बा, हमारा खातिर बहुत दिक्कत बा। कोई सरकार से कोई सुविधा मिल? कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं सुविधा। क्या किसी अधिकारियों से मिली आप लोग कि ये हमारे बच्चे जो हैं अंधे हैं? नहीं, हम नहीं की मिला। बच्चा हमारे खला गइल बड़ा त मने एथी भइल बा जी। हाँ, चतुर्गुण है मने गइल बड़ा त दिले बड़ा दरखास्त, वही लिए कुली परेशान करे खातिर मने लोग ने मने करता। लेकिन अभी कुछ देखा जा रहा है कि अभी आपका बच्चा बता रहा है कि कोई धमकी मिल रहा है। किस तरह का धमकी मिल रहा है? हाँ, ये बात सही है। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है प्रधान जी कहेला। कौन प्रधान है आप यहाँ? एथी ताज भवन। अच्छा, इम्तियाज क्या कहते हैं? कहलन जे का तू एथी फिर में बड़ा ऐसा बात बजे के लिख पढ़ के दे दी तो मिलबो ना करी, कुछ ना मिली। तो आखिर क्यों लिख पढ़ देगा आखिर? अब वह कॉलोनी के बारे में देले बड़ा तो वही बारे में कहता रहनी। अच्छा, तो आवास नहीं मिल रहा है? तो कहाँ रहती हैं आप लोग? हम यही जगह पर रहते हैं, झोपड़ी में। झोपड़ी में रहती हैं बच्चों के साथ? बच्चे के लेके 3 बच्चा के लेके हम अकेले जानी जी। हमारा समांगो तनी एथी हम सोझिया हम भैया बहनी के बर बनिहारी करे नहीं है, लेकिन के पोसे नहीं, मजदूरी कर पोसती हैं। हाँ। कितने दिक्कतें होती हैं उस समय जब आप मजदूरी करके अपने बच्चों को? अरे अब इन्हें लोग
60 वर्ष के हो गए उम्र, यहाँ लोग के देखते बानी 25-30 वर्ष के हो गए वालों करता। कोई सुविधा नहीं मिल रही है? ना कुछ सुविधा नहीं। 3 भाई बहन अंधे हैं तो हम लोग का ना कुछ मदद सरकार की ओर से मिल रहा है, तो हम लोग का अभी तक मिला है ना आवास मिला है, ना शौचालय मिला है जी, ना कोई सुविधा मिला है। बस एक पेंशन हमारे पास सरकार से कराए हैं तो वही मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिला है। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, तो हम हमारे परिवार चलाने का दिक्कत है, तो उसी में हम गुजर बसर कर रहे थे। तो कहाँ रहते हैं, किस मकान में आप लोग रहते हैं? हम इसी मकान में रहते हैं, मड़ई हल मकान है हमारी। अच्छा, झोपड़ी में आप लोग रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। रात के साहब बरसात में हम तो 3-4 बरस प्लास्टिक तान को कपड़े लता भीग जाते हैं, तो इस प्लास्टिक में रहते थे। हम माता पिता के लेकर गए थे साहब, खर काट कर और इसको छा कर इसमें रहते हैं साहब। अच्छा, काफ़ी दिक्कतें होती हैं आपको? काफ़ी बरसात में साहब दिक्कत होते हैं। देखिए हम लोग, हमारी माता पिता खेती बाड़ी बटहिया करते हैं, तब उसमें मान लीजिए कोई अनाज पानी हमारे भीग जाते हैं। जो भी हम लोग का कोई खेती बाड़ी करते हैं तो बाहर रखते हैं, क्या करें, प्लास्टिक से तोप कर रखते हैं। लेकिन सरकार तो हर सुविधा दे रही है जनता सर, तक। हमको कोई सुविधा नहीं मिला था। क्यों? तो आप इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से नहीं किए? ग्राम प्रधान से कर रहे हैं तो हमको धमका रहे हैं साहब। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान इम्तियाज अहमद है, हमारे जमुई गांव का। अच्छा, क्यों धमका रहे हैं आपको? धमका रहे हैं कि क्यों हमको दरखास्त दे रहे हैं, हमसे क्यों नहीं पूछ कर रहे हैं काम। तो आप नहीं कहे कि अगर हम आप हमारा काम करते, आप हमारी जो बात है हमारी बात को आप मानते, तो हम शिकायत नहीं करते? हम तो यही नहीं कहे से साहब, हम तो कहे थे कि आप इतना दिन से आपको हम सिफारिश कर रहे थे, आप नहीं करे तो हम दरखास्त दिए। मान लीजिए कि हम कितना 3-4 वर्ष से दरखास्त दे रहे थे और हमारे काम हो नहीं रहे थे साहब जी। तो हम SDM साहब के दरखास्त ले जाके दिए किसी तरह तहसील में चौंक कर। वही तो तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जाइए आपको हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद हमारी यहाँ BDO सेक्रेटरी और प्रधान जी धमका कर आकर यहीं आए थे, तो पूछ रहे हैं कि ये आपको क्या मानसिकता है, क्या करोगे जी। हम कहे कि साहब ऐसी बात है, हमारी मानसिकता है कि हमारी हो जाएगा, इतना ही। तो हम कहे तो कहे कि हो जाएगा, घबराओ मत, समय लगेगा। तो हम मान लीजिए कि हम कहे कि घबराते हैं थोड़े, हमारे होने की आवश्यकता, हम मजबूरी में है, तो हमारे होने के लिए हम इसीलिए परेशान हैं। है हमारे लड़का कार्ड है जी। कितना राशन मिलता है आपको? हमको 34 किलो कोटेदार देता है, लेकिन वो 32 किलो 30 किलो होता है। आखिर क्यों 32 किलो मिलता है? अब साहब हम कैसे बताएं कि क्यों 32 किलो तो होता है? आप शिकायत नहीं कहते हैं? अब वो कहते हैं, हम शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, अच्छा, हमारे पेट नहीं खे। तो उनको तो सरकार दे रही है, उनका कमीशन दे रही है उनको। वो 35 किलो अपने कंटा पर जोक के देते हैं, हम लोग जोकते हैं तब 30 किलो 32 किलो होते हैं। ये कोई का राशन देता है तो आप लोग इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारियों से किए थे? नहीं सर, अभी तो हम नहीं करे थे। तो शादी हुआ था सर जी, छोड़ दिए, अंधे के लिए छोड़ दिए थे। कहाँ शादी हुई थी आपकी बहन की? आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? नगवा हुआ था सर। अच्छा, नगवा हुआ था। हाँ, तो क्यों छोड़ दिए ये लोग? अंधे के लिए छोड़ दिए सर। तो ये कितने सालों से आपके यहाँ रह रही हैं ये हमारी लमसम 10 साल से रह रही है सर। 10 साल से ही रह रही हैं। हमारे पूरे प्रधान हरिराम रहे थे, उसी समय से इनको शादी हुआ था, उसी समय 1-2 साल के बाद हमारे यहाँ छोड़ दिए तो रहा। एक बच्चा है, क्या है। अच्छा, अब दिक्कतें कितनी हो रही हैं? दिक्कतें हमारी साहब ये हम लोग का परेशानी हो रहे हैं कि मान लीजिए कि हम कमाने खाने वाला नहीं है, तो मान लीजिए कि हम लोग तीनों आदमी अंधे हैं, माता पिता बूढ़े हो गए हैं, 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, अभी उन लोगों का पेंशन उनशन कुछ नहीं हुआ था। तो उन लोगों को मान लीजिए कि अब किसी तरह हम लोग का गुजर बसर कर रहे थे। कौन कह रहा था? पर दरखास्त दे रहे थे। कौन कह रहा था? प्रधान कह रहे थे। अच्छा, किसके चाहने पर आप दरखास्त? हम किसी आदमी को चाहने पर दरखास्त नहीं दिए थे साहब जी। किसी व्यक्ति को चाहने पर हम अपने मर्जी से दिए थे जी। यानी आप शिकायत करने भी जाते हैं तो आपको धमकियाँ मिलती है? हाँ।
सबसे पहले इन लोग की व्यवस्था में तो हम लोग शुरू से लगे हैं। जब हम प्रधान हुए तो सबसे पहले इन तीनों को विकलांग पेंशन करा दिए। इनके माता पिता के भी पेंशन हो गया है। जहाँ तक आवास की बात है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया है। लक्ष्य आने का इंतज़ार है। जब लक्ष्य आ जाएगा तो इनको सबसे पहले हमारे गांव में आवास मिलेगा, तो इन लोगों को, इन विकलांगों को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने समाधान दिवस पर जो है जिला अधिकारी से भी मिले थे, शिकायत किए थे, तो देखा गया कि अधिकारी मौके पर आए थे, जांच उच किए। तो क्या लग रहा है सर कि अब कब तक इन लोगों का सर इनका काम है, ये अपना अधिकारी के यहाँ गए, अपनी बात रखे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इनका रजिस्ट्रेशन पहले से हम लोग करा चुके हैं। इनका हम लोग मौके पर गए भी थे, इनकी समस्या को सुने, हम लोग देखे भी, हर चीज़ को ये किए। बीडीओ साहब के तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि ब्लॉक में सबसे पहले जब आवास आएगा तो आप विकलांगों को आवास मिलेगा और मिल जाएगा। कोई मतलब हम उसमें सर्टिफाइड करके बीडीओ साहब भी गए। हम भी उन लोगों की तरफ से हर मदद करते हैं। जब भी कोई किसी मौके पर वो फ़ोन करता है तो हम उसके यहाँ पहुँचते हैं, उसका मदद करते रहते हैं। कहीं से कोई नहीं। हम तो खैर सुने हैं कि कोटेदार कम देते हैं, हम लोग कहते भी हैं, लेकिन मौके पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं होती है। लेकिन जो आरोप है कि कोटेदारों पे कि वजन तो देते हैं 34 किलो, कटौती 1 किलो भी कम करते हैं, 35 किलो दे जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं। आखिर जो फिर वहाँ से जब वो घर लाते हैं, दूसरे कांटे पर वजन करते हैं, तो आखिर 4 किलो 5 किलो वजन कम मिलता है सर। आखिर तो ये तो बड़ी लापरवाही कही जाएगी कोटेदार की। ये तो कोटेदार और अधिकारी के बीच की संबंध है, ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या आप इसकी शिकायत को किसी उच्च अधिकारियों से? हम लोग बिल्कुल बराबर करते हैं, बराबर शिकायत करते हैं कि भाई कोटेदार लोगों की शिकायत हो रही है कि कोटेदार जब मौके पर जब भी लेखपाल द्वारा हमारे द्वारा गया आदमी देखा तो वजन सही मिला। बीच में अब शिकायत की क्या मैटर है, अभी इस विषय में हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या।